जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास के लिए काफी बड़ी गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं। इसमें कंपटीशन भी आपको कम देखने को मिलेगा, एज की भी कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन फी भी काफी कम है और सीटें भी 1000 से ज्यादा है। तो कैसे यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर दो, ठीक है ना। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। देखो, पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो कर लेना। बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो यहां पे बीटीएससी विभाग की तरफ से ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है और एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है। यहां पे आप देख सकते हो। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो आवेदन की शुरुआत हो रही है 6 अप्रैल से एंड जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 6 मई, यानी पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया है, ठीक है। बात करें टोटल पोस्ट की तो यहां पे 1091 आपकी टोटल पोस्ट है। एंड बात करें एग्जाम की तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहां पे अनाउंस नहीं हुई है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी इंफॉर्मेशन आपको बाद में मिलेगी। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, और यहीं पे आपको पता चलेगा कि कंपटीशन कम क्यों रहने वाला है। देखो, कंपटीशन कम इसलिए रहने वाला है क्योंकि ये वैकेंसी 12वीं पास के लिए तो है, लेकिन 12वीं में भी वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने 12वीं साइंस स्ट्रीम से करी है। फिर चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाओ, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपने साइंस से करी होनी चाहिए, ये जरूरी है। कॉमर्स और आर्ट्स वाले अप्लाई करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो कंपटीशन है वो कम देखने को मिलेगा। उसमें भी यहाँ पे जो 12वीं पास की पोस्ट है उसका नाम है लेबोरेटरी असिस्टेंट साइंस, इसी में आप अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा और भी पोस्टें यहाँ पे आई हुई है जो कि डिप्लोमा, बीएससी और बीटेक वालों के लिए है, ठीक है। बाकी बात करें पे स्केल की तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 4, और लेवल 4 का मतलब होता है लगभग 48 के आसपास, जो कि काफी अच्छा है क्योंकि आपका स्टार्टिंग है, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी यहाँ पे ज्यादा नहीं है और कंफ्यूजन तो बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, फीमेल क्यों ना हो, सबकी फीस सेम है और वो है 100, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2026 से। आपको यह देखना है कि 1/8/2026 को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज कम से कम 18 साल की रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो मेल की मैक्सिमम एज है 37 ईयर, लेकिन फीमेल की मैक्सिमम एज है 40 ईयर, ठीक है। तो अच्छी खासी एज यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चले देखते हैं। देखो, रिलैक्सेशन बेसिकली डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। जैसे कि अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 5 साल का मिलता है, ओबीसी में आते हो तो आपको 3 साल का मिलता है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो 10 ईयर, SC ST वालों को 15 और ओबीसी को 13, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको भी मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। ये जो एग्जाम है ये आपका एमसीक्यू टाइप का होता है और इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और तब जाके आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे सभी पोस्ट का थोड़ा सा अलग सिलेबस रहने वाला है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें
कैसे आपको मिलेगा आगे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाने ही होंगे। तो देखो ये चीज डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन के हिसाब से जनरल को कम से कम 40% लाने होते हैं, बीसी यानी बैकवर्ड क्लास को 36.5%, ईबीसी वालों को 34%, अगर आप एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर फीमेल हो तो आप लोगों को कम से कम 32% लाने होते हैं। और ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं एज पर नोटिफिकेशन। बाकी आप कोशिश करना अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की, आप इस पर डिपेंड मत हो जाना, ठीक है ना। ये मैंने आपको मिनिमम बताया है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है। देखो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। वैसे तो काफी सारे ब्राउजर हैं, लेकिन गूगल क्रोम सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें वेबसाइट भी काफी आसानी से खुलती है और आप फॉर्म भी काफी इजीली भर पाते हो, भले ही आप पे लैपटॉप या कंप्यूटर ना हो तो भी। तो आप गूगल क्रोम ही से ओपन करना। गूगल क्रोम करने के बाद आपको क्या लिखना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सेम आपको भी लिखना है रोजगार टाइम बीटीएससी लेबोरेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026। स्पेलिंग देख लो, बिल्कुल सेम आपको लिखना है। ये लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको यही दिखाई देगा, आप देख सकते हो बीटीएससी लेबोरेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026, ठीक है, रोजगार टाइम वेबसाइट है। तो आपको इसी पे क्लिक करना है, कहीं और नहीं। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पहले पूरी जानकारी लेना और उसके बाद अप्लाई करना। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। और इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है, आप जुड़ जाना। बाकी यहाँ पे वैकेंसी की सारी जानकारी आपको दी हुई है, तो इसे आप जरूर पढ़ना। आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया है, तो इन चारों वैकेंसी को देखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप सारी डिटेल पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस भी दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये है इसका शॉर्ट नोटिस, जिसमें बताया हुआ है कि 6 अप्रैल से 6 मई तक यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। और इसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया होता है। तो इसी पे आपको क्लिक करके अप्लाई करना होता है और यहाँ से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। अप्लाई करने में आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी होती है कि सबसे पहले आप रजिस्टर करते हो। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह देके, उसके बाद आप लॉगिन करते हो एंड कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो, ठीक है। पहले रजिस्टर देन लॉगिन। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो बिहार आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अप्लाई यहाँ पे अदर स्टेट के बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो। बस फर्क इतना ही होगा कि अदर स्टेट के सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बस इतना ही फर्क है। बाकी अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है किसी भी राज्य से। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो ताकि वो भी इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं, ठीक है। तो सबके साथ शेयर कर देना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।